ये दिवाली तो हो गई है खत्म, अब ये बम पटाखे कौन छोड़ रहा है और किसने लगाई है अलका जी के पीछे सुरसुरी? अलका जी, भाई आज तक तो आप ही सुरसुरी लगा रही थी, लेकिन अब जो है आपको सुरसुरी लग गई है। क्यों? क्योंकि आप पहले तो देखो, आप एक तो थाली पर का बैंगन हो, है ना, कब किसकी तरफ पलट जाओ कुछ पता नहीं चलता। तो पहले आप पलटी हुई थी जी मनीषा सचिन की तरफ, और जब मनीषा सचिन ने आपको भाव नहीं दिया तो उसके बाद आप जगत दीदी की तरफ पलट गई, है ना। और अब जगत दीदी के खिलाफ जो कोई बोलेगा मैं उसकी बजा दूंगी बैंड। तो भाई अलका जी, आपको लोगों ने बना दिया हल्का, क्योंकि अब आपकी बातों का किसी को नहीं पड़ता कोई फर्क। आप जितनी भी चालाकियां कर लो ना, सब समझ आ रहा है लोगों को, सब पता चल रहा है कि भाई आप वो माचिस हो जो आग लगाती है सिर्फ सबके घरों में। लेकिन कर्मा तो आएगा किसी दिन, कहीं आपके घर में ही आग ना लग जाए अलका जी, ठीक है ना। चलो अलका जी के बारे में तो क्या ही बात की जाए, अलका जी उस लेवल की इंसान नहीं है कि उनके बारे में कोई भी बात की जाए। लेकिन अलका जी पर बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अलका जी ने ना जैसिका को बड़े हल्के में ले लिया। अब जैसिका ने अपने 3-4 वीडियोस डाली, जैसिका के साथ जो कुछ भी हुआ, जगत दीदी ने जो कुछ भी किया, अब उसने अपने मन की भड़ास निकाली क्योंकि ये मौका था, दस्तूर था और बोलना बनता था। अब तक वो चुप थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सबने जगत दीदी को अपने सर माथे बिठा रखा था, इसीलिए उन्होंने भी अपनी बोलती बंद कर ली थी। लेकिन अब जबकि जगत दीदी की परत दर परत सच्चाइयां खुलती जा रही है, काले चिट्ठे जो हैं वो सबके सामने खुल चुके हैं, तो बनना बोलना बनता है भाई। अब चुप रहना नहीं बनता था। लेकिन हल्का जी को ये चीज पसंद नहीं आई। देखो नाम तो मैंने सही लिया है, हल्का जी को ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि अब तो वो थाली पर का बैंगन जो है वो जगत दीदी की तरफ लुढ़क चुका है। तो जगत दीदी की तरफ लुढ़कने के बाद अब कोई कैसे जगत दीदी के खिलाफ बोल सकता है ना। तो सवाल खड़े कर दिए उन्होंने कि भाई इतने दिनों से क्यों चुप थी, इतने सालों से क्यों खामोश थी? अगर स्ट्रॉन्ग लेडी होती ना तो बोलती, मैं जैसे स्ट्रॉन्ग लेडी हूं, मैं बोलती हूँ। अरे भाई हल्का जी, आप जैसे स्ट्रॉन्ग लेडी ना हर किसी को बनने की जरूरत नहीं होती। आप जैसा घर तोड़ू इंसान हर किसी को बनने की भी जरूरत नहीं होती। आपको ना लात मार के निकाला ना मनीषा ने, मैंने सुनी थी, पूरी वीडियो सुनी थी मैंने, वो वॉइस जो आप सबका आया था ना वो पूरा मैंने सुना था। क्या जलील किया, लात मार के निकाला। तुम्हारी कभी औलाद नहीं होगी, मेरी औलाद है भगवान। लिटरली मैं मतलब जब मैंने वो ऑडियो वाला सुना ना वीडियो, तो मैं शॉक्ड रह गई कि किस लेवल पे बात करते हो, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। मतलब उस बातचीत में दूसरा एक होता है ना रास्ता, उस रास्ते से बातचीत की जा सकती है। भाई मैंने देखा आपका बच्चा कितना प्यारा है, आप अपने बच्चे की कसम खा रहे हो, आप उसको जो है अंट शंट बोल रहे हो। तो लेवल समझ में आ गया हल्का जी का कि हल्का जी किस कदर जो है वो बदतमीज औरत हैं। और अब उन्होंने जेसिका गुप्ता को जो है ना वो भला बुरा बोल दिया है भाई, कि मतलब बड़ी कमजोर औरत है, इतने सालों से वो थी, तो बहती गंगा में हाथ धो रही है जेसिका गुप्ता। लेकिन शायद आपने जेसिका गुप्ता के ना बहुत सारे वीडियोस देखे नहीं है ठीक से, तो आपको वीडियोस देखने चाहिए हल्का जी, क्योंकि जेसिका गुप्ता ने जो भी चीजें बोली हैं वो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन सबको वो बातें सही लग रही हैं। क्योंकि कोई एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर नहीं बोल रहा जगत दीदी के खिलाफ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ जगत दीदी इस तरह की है। मतलब कैरेक्टर लेस तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हम किसी महिला के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाते, लेकिन सब ये जरूर बोल रहे हैं कि बहुत डोमिनेटिंग है। एक कोई बोले चलो नकारा जा सकता है, 2 नकारा जा सकता है, 3 नकारा जा सकता है। भाई हर तरफ यही बोला जा रहा है कि जगत दीदी बहुत डोमिनेटिंग है। तो हल्का जी, आप जेसिका गुप्ता पर फोकस मत करो, आप फोकस करो जगत दीदी पर, क्योंकि जगत दीदी के भी तो तलवे चाटने हैं आपको,
मनीषा से तो लात पड़ गई, अब जगत दीदी की लात को चाट के जरा सा खूबसूरत बना दीजिए। जो काम अभी तक दूसरे यूट्यूबर्स कर रहे थे वो काम अब आपके हिस्से, ठीक है ना। और बिना पूरी बात जाने समझे अपने आप को स्ट्रांग और दूसरों को कमज़ोर कहना बंद कर दीजिए। आप अभी तक जो कर रही थी ना, लाइव कर रही थी, वो अच्छा लग रहा था, उस पर ना आप डिस्कशन कर रही थी, लेकिन अब तो आप ना घुसी जा रही हैं, घुसी जा रही हैं, घुसी जा रही हैं, और जेसिका गुप्ता के बारे में फालतू बयां किए जा रही है, बकवास कर रही हैं। दे दिया ना उनके पति ने जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया भाई। मतलब कहाँ कहाँ से बेइज्जती करवाओगे यार। छोड़ दो हल्का जी, छोड़ दो यार हल्का जी। आप अगर इस मैटर से निकल गई ना तो ये मैटर ना अपने आप ही सुधर जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैं आप पे बहुत जल्दी रोस्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हल्का जी आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी। वैसे आप सही बोलते हो कि लोग आपको जलील भी करते और फिर आप पे वीडियो भी बनाते, कमाते भी हैं। तो आप करोड़ों कमा रही है ना, तो मैं थोड़ा सा आपसे कमा लूँगी, ठीक है ना। रोस्ट वीडियो मतलब छोड़ो, हल्का जी के बारे में कोई बात नहीं करनी भाई। बस फालतू ना मतलब तलवे चाटने के चक्कर में ना अब गलत को सही मत कहना शुरू कर दो, ठीक है। जो गलत है वो गलत है। और जेसिका गुप्ता यहाँ पे कोई भी किसी को गलत सही कहने के लिए नहीं आई थी, वो सिर्फ जो उसके साथ 3 साल पहले हुआ था वो बयां किया, और उसने साफ साफ शब्दों में बोला कि मैं उस वक्त नहीं बोल पाई थी, क्योंकि उस वक्त अगर मैं कुछ भी बोलती तो लोग यही बोलते कि विधवा है, विधवा को ऐसे तंग कर रहे, परेशान कर रहे, और माहौल उस वक्त वैसा ही था, ठीक है ना। तो किसी दूसरे को टारगेट मत करो, जिसके तलवे चाट रही हो चाटो और पतली गली से निकल लो नेवले की तरह।